तो साइंस का पहला प्रश्न है कि जैसे कि पराग नालिका, ठीक है, पराग नालिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है, ठीक है। पराग नालिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो उसको हम लोग जो है ना रासायनिक अनुपरिवर्तन बोलते हैं, कि ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखो जितना भी प्रश्न आपको करवाया गया और जितना भी प्रश्न और भी करवाया जाएगा, यहीं से प्रश्न जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक जितना भी वीडियो बनाया गया है, यानी कि हर एक वीडियो को जो है आप देख कर ही एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि फल पकाने के लिए हम लोग जो किसका इस्तेमाल करते हैं। फल पकाने के लिए हम लोग जो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है एथिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं, तो आपको याद रखना है कि एथिलीन का प्रयोग जो कि हम लोग फल पकाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, एथिलीन के साथ में, ठीक है, एथिलीन के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर के, जैसे कि श्वास कोशिकाएं क्या बनाती है, ठीक है। श्वास कोशिकाएं जो होती है ये क्या बनाती है। देखो श्वास कोशिका जो होती है जैसे कि मेडुलरी, ठीक है, मेडुलरी शीश बनाती है, क्या बनाती है, मेडुलरी शीश। सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नहीं बल्कि बी हो जाएगा, न्यूक्लियस। क्या बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। श्वास कोशिकाएं जो होती है ये न्यूक्लियस बनाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर में प्रश्न ये दिया गया है कि इनमें से कौन सा हार्मोन, ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन यानी कि प्रोटीन संश्लेषण एवं हड्डियों के परिवर्तन को नियंत्रित करता है, ठीक है। परिवर्तन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखो ये जीएच एक हार्मोन होता है, यही हार्मोन जो कि क्या करता है, तो ये हड्डियों के परिवर्तन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जीएच हार्मोन, ठीक है। आपको याद रखना है जीएच हार्मोन, ठीक है, जीएच हार्मोन। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर में प्रश्न है कि किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है, ठीक है। किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना जो है ये आवश्यक है। देखो यहाँ पर प्रश्न ये बन रहा है कि हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है, तो ये हो जाएगा यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन। क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन, ठीक है। किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन का जो है होना क्या है, महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप भी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर की, मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है, ठीक है। मस्तिष्क की गुहा जो होता है उसको क्या कहा जाता है, मस्तिष्क की गुहा जो होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको जो है क्रेनियम बोला जाता है, ठीक है। मस्तिष्क की गुहा जो होता है उसको क्रेनियम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मस्तिष्क की गुहा जो होता है उसको जो है क्रेनियम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि हार्मोन जो है ये कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है। हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है। देखो हार्मोन की बात कर रहा है तो हार्मोन जो है अंतःस्राविक ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है, अंतःस्राविक ग्रंथि से होता है, यानी कि हार्मोन जो स्रावित होता है ये अंतःस्राविक ग्रंथि से जो कि स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि एबीसिसिक, ठीक है, एबीसिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। एबीसिसिक अम्ल का मुख्य कार्य जो होता है ये क्या होता है। एबीसिसिक अम्ल का मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है। देखो इसका मुख्य कार्य होता है कि कोशिका का विलयन करना। क्या होता है, कोशिका का विलयन करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कोशिका विलयन के साथ में जो कि याद रखना है, ठीक है, कोशिका विलयन के साथ में। चलिए अगला प्रश्न जैसे कि एंड्रोजन क्या होता है, ठीक है। एंड्रोजन जो है ये क्या होता है, एंड्रोजन जो है ये क्या होता है, मतलब एंड्रोजन जो ये क्या होता है। देखो एंड्रोजन जो है जैसे कि नरलिंग हार्मोन होता है। क्या होता है, कि एंड्रोजन जो होता है ये नरलिंग हार्मोन होता है, ठीक है। नरलिंग हार्मोन होता है एंड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में आपको बिल्कुल याद रखना है कि नरलिंग जो है कि ये एंड्रोजन होता है एक हार्मोन, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सही से याद रखना है। चलिए
तो अगला प्रश्न है कि मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से, ठीक है, मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है, ठीक है, मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से जो है किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है। देखो किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है, ये सीटी हार्मोन होता है, ठीक है, मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है, तो एक ऐसा सीटी हार्मोन जो होता है ये अग्नाशय ग्रंथि से मतलब स्रावित नहीं होता है, यानी कि सीटी जो कि एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है सीटी के साथ में, ठीक है, सीटी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में निम्न विकल्पों में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है मनुष्य के शरीर में। देखो मनुष्य के शरीर में जैसे कि प्रकृति मतलब प्रकृति ग्रंथि जो कि ये नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा, बल्कि जैसे कि थायराइड ग्रंथि होता है, एड्रिनल ग्रंथि होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, लेकिन प्रकृति कोई ग्रंथि नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए तो अगला प्रश्न है 12 नंबर की, जैसे कि गर्भवती महिला में आखिरी समय में गर्भाशय के संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन जो कि कार्य करता है। गर्भवती महिला में आखिरी समय में गर्भाशय के संकुचलन के लिए मतलब कौन सा हार्मोन जो कि कार्य करता है। देखो कौन सा हार्मोन कार्य करता है, तो एक होता है हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं पीटोसिन। क्या बोलते हैं? पीटोसिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, वही हार्मोन जो कि यहाँ पर कार्य करता है पीटोसिन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाएगा पीटोसिन के साथ में, ठीक है, पीटोसिन के साथ में जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ठीक है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है ये किसके माध्यम से होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है ये किसके माध्यम से होता है, तो ये जो है सेरिब्रम के कारण होता है, ठीक है, सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर बी के साथ में आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का मतलब स्रावन होता है, ठीक है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है, किस हार्मोन का स्रावन होता है, ठीक है, तो कौन सा हार्मोन यहाँ पर स्रावन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा हार्मोन, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा, उसके बाद रिलैक्सिन हो जाएगा, नहीं कि ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज के साथ में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज के साथ में। ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न, जैसे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जैसे कि हृदय स्पंदन और श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है, श्वसन दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है। देखो मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिबरम, जिसको लोग सेरिबरम वेदिकल बोलते हैं, ठीक है, सेरिबरम वेदिकल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि पौधों, ठीक है, पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन गति कहलाता है, कौन सा अनुवर्तन गति कहलाता है, तो ये आपको याद रखना है कि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो कि आपको याद रखना है कि पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना कौन सा अनुवर्तन कहलाती है, ये आपको याद रखना है गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो कि आपको अच्छी से याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में विभिन्न मौलिक जैसे कि नियंत्रण करता है, ठीक है, कार्य का नियंत्रण जो करता है ये कौन करता है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण जो होता है ये कौन करता है। देखो ये नियंत्रण होता है जैसे कि एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, रसायनों के द्वारा भी होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और बी यहाँ पे दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसकी गर्भवती होने का प्रमाण देता है, ठीक, किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो कि उसके गर्भवती होने का प्रमाण देता है, ठीक है, प्रमाण देता है। देखो एक हार्मोन होता है HCG, ठीक है, HCG एक हार्मोन होता है, वही जो कि ये प्रमाण देता है HCG, ठीक है, HCG हार्मोन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि HCG हार्मोन देता है, ठीक है, HCG हार्मोन। चलिए
अगला प्रश्न है 19 नंबर की प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत जो है पौधों का कौन सा भाग आता है, ठीक है। देखो पौधों का भाग जो आता है, पौधों का भाग जैसे कि यहाँ पे एक परोह भाग होता है, एक जड़ीय भाग होता है, लेकिन पत्तियाँ जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा कि ए और बी जो कि यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और बी जो है यहाँ पे दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा जो है यह नियंत्रित होती है। देखो कैल्शियम की मात्रा जो नियंत्रित होती है एक सीटी हार्मोन से होती है, किसके द्वारा होती है, सीटी हार्मोन के माध्यम से होती है। तो आपको याद रखना है कि सीटी हार्मोन, ठीक है, सिंपल में आपको याद रखना है सीटी हार्मोन, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है सीटी हार्मोन के साथ में, ठीक है, सीटी हार्मोन के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मास्टर मतलब ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। देखो मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि को जानते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को जानते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो कि हम लोग जानते हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न यह है कि जैसे कि निम्नलिखित में कौन, जैसे कि ग्राची, ठीक है, ग्राची हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है, ठीक है, हार्मोन तथा एंजाइम दोनों क्या करता है, स्रावित करता है। तो ग्रीच हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है, तो ये कौन करता है, तो ये जो है अग्नाशय करता है। कौन करता है, अग्नाशय, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन जो है ग्रची हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है, तो यहाँ पे जो है ना आपको याद रखना है अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय जो कि आपको याद रखना है अग्नाशय हार्मोन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, जैसे कि बीज रहित, ठीक है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होता है, ठीक है, बीज रहित पौधा के उत्पादन में जो है ये कौन जो कि सहायक होता है, ये जो है कौन सहायक होता है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया और एक जिबरेलिन हो गया, ठीक है, ये दोनों जो कि सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। ये साइटोकाइनिन बिल्कुल नहीं जाने वाला है, ठीक है, साइटोकाइनिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, ठीक है। तो 24 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में एड्रीनल ग्रंथि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है। एड्रीनल ग्रंथि के कारण जो है कौन सा रोग हो सकता है मनुष्य में, ठीक है। देखो मनुष्य में एड्रीनल ग्रंथि के कारण जो कि रोग होता है, ठीक है, वो कौन सा रोग होता है। देखो वो रोग जैसे कि यहाँ पर एक क्रांस सिंड्रोम होता है, यही सत्य है, केसिंग सिंड्रोम होता है, एडिसन बीमारी होता है, तो ये सभी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा कि इनमें से तीनों जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज के साथ में, ठीक है, ऑल ऑफ दीज के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जैसे कि मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला ओब्लांगेटा से क्या नहीं नियंत्रित होता है, इससे क्या जो है हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इससे किस चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। देखो हाथों का परिचालन क्या कर नहीं कर सकते हैं, तो हाथों का परिचालन जो है ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि हाथों का परिचालन जो कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हाथों का परिचालन, ठीक है, हाथों का परिचालन जो कि आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया, ठीक है, ऐसा कौन सा मतलब है जो किसमें रासायनिक अनुवर्तन जो कि ये देखा गया, रासायनिक अनुवर्तन जो है किसमें देखा गया है। देखो रासायनिक अनुवर्तन जैसे कि प्रागनालिका में, कहाँ पे, प्रागनालिका में जो कि देखा गया है, ठीक है, आपको याद रखना कि रासायनिक अनुवर्तन जो कहाँ पे देखा गया है, तो ये आपको याद रखना कि प्रागनालिका में जो कि इसे देखा गया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे किसे जो है यहाँ पर वर्च हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वर्च हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, वर्च हार्मोन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। देखो वर्च हार्मोन के नाम से जैसे कि प्रोलैक्टिन को जानते हैं, किसको जानते हैं, प्रोलैक्टिन को,
ठीक है। बर्च हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं, तो आपको याद रखना है कि प्रोलैक्टिन को हम लोग जो है बर्च हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, बर्च हार्मोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ में आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा जो कि पादप हार्मोन नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा मतलब है जो कि वो हार्मोन नहीं है, ठीक है, वो जो है हार्मोन नहीं है। देखो हार्मोन जो है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि नलिका विहीन, ठीक है, नालिका विहीन अंतःस्रावी, नालिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को जो है क्या कहते हैं, ठीक है, ग्रंथियों के स्राव को जो है क्या कहा जाता है। देखो उसकी ग्रंथियों का स्राव को जो है हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है कि नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है ना हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उसे क्या कहा जाता है, तो हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ठीक है, प्रेरित करता है। निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा पादप हार्मोन जो कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। देखो कोशिका विभाजन को प्रेरित यहाँ पर कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, उसको ऑक्सीजन करेगा, जियोलिन करेगा, साइटोकाइनिन करेगा, और ऑफ दीज के साथ में यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि प्रजनन में, ठीक है, प्रजनन में शुक्र का क्या कहते हैं, प्रजनन में शुक्राणु और अंडाणु का संश्लेषण, ठीक है, मतलब शुक्राणु हो गया और अंडाणु दोनों का संश्लेषण किस हार्मोन के द्वारा होता है। प्रजनन के दौरान शुक्राणु और अंडाणु का संश्लेषण जो है किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, किस हार्मोन के द्वारा जो है ये नियंत्रित होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर FSH एक हार्मोन होता है, ठीक है, FSH हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है FSH हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए के साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जो कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करता है, ठीक है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, तो यहाँ पे जो है निर्धारित करता है। देखो कैल्शियम की मात्रा को कौन निर्धारित करता है, तो यहाँ पे जो है जैसे कि एक होता है पाराथा, ठीक है, पाराथार्मोन, ठीक है, पाराथार्मोन एक मतलब होता है, ठीक है, हार्मोन, तो यही जो कि वहाँ पे करता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य में दूध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। मनुष्य में दूध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जो है यहाँ पे उत्तरदायी होगा। देखो मनुष्य में दूध उत्पादन के लिए जो हार्मोन होता है वो हार्मोन का नाम क्या है, तो उसका नाम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या होता है, उसका नाम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूध जो कि मनुष्य में उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है हार्मोन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या बोलेंगे उसको, तो उसे हम लोग जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो कि आपको याद रखना है। चलिए तो अगला प्रश्न है कि किसी पौधों की जड़ें, ठीक है, किसी पौधों की जड़ें उनमें से कौन सी गति जो कि दर्शाती है, उनमें जो है कौन सी गति जो है दर्शाती है, किसी पौधों की जड़ें उनमें से कौन सी गति जो है दर्शाती है। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे कि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन हो गया, ये भी सत्य है। उसके बाद जैसे कि धनात्मक गुरुत्वानुकर्षण, ठीक है, ये भी सत्य है, लेकिन ये जो है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये जो है गलत है कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा कि ए और सी जो है यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है, ए और सी जो है यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है, ए और सी क्या हो जाएगा, दोनों जो कि यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो साइंस का टोटल प्रश्न को जो कि बायोलॉजी का कवर किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।